हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम एक विशेष चर्चा के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे सनातन धर्म में संतों की जो भूमिका है बहुत महनीय है, अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण है। उसमें से जो उत्तरदायित्व संत हैं हमारे भारत की परंपरा में, भारत सनातन व्यवस्था में जो आचार्य पद पर हैं, जो विशेष उस पद को निर्वहन कर रहे हैं, उनकी भूमिका से हम सब बच्चे, बालक, समाज जो परंपरा में सीख रहे होते हैं, साधक जो चल रहे होते हैं, जो अभ्यास कर रहे होते हैं, उन सबकी दृष्टि उन सभी बड़े आचार्य गुरुजनों के समक्ष रहती है। और उसमें से यदि ये प्रश्न जब उठता है, हमारे जो बड़े ही लोग किसी एक संत किसी दूसरे संत की पटाक्षेप करते हैं, कटाक्ष करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत अज्ञात सूक्ष्म तरीके से हमारे भीतर ही एक अहंकार तब तक जन्म ले लेता है, तब इस प्रकार की घटनाएं संभव होती हैं। अभी हम आजकल देख रहे हैं कि टीवी में भी लगातार हमको सुनाई पड़ रहा है, जो पत्रकार बंधु हैं, भगनियां हैं, वो भी उन संतों के पास जाकर इस प्रकार के प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी करते हैं, या एक दूसरे से समझने समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो उनका उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि वो समाज में अपनी पत्रकारिता का सही निर्वहन कर रही हैं। क्या सच में पत्रकारिता से उनकी समाज में एक सही दिशा निर्देशन आने वाला है? क्योंकि पत्रकारिता का भी उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि हम जो भी वस्तुओं को हम देना चाह रहे हैं, परोसना चाह रहे हैं समाज के भीतर। अभी ऐसी ही एक हमारे पूज्य वृंदावन के प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के विषय में लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। उनके विषय में लोग निंदा कर रहे हैं, और कोई सामान्य जन नहीं कर रहे, बड़े बड़े आपस में कर रहे हैं, संत आपस में कर रहे हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष अपने आपस में कर रहे हैं। इससे मैसेज क्या जा रहा है, इससे संदेश क्या जा रहा है? बहुत पीड़ा होती है ऐसा सुन करके। और फिर उस पर डिबेट चलती है, और फिर उस पर हम उन महापुरुषों को एक दूसरे के प्रति शास्त्रार्थ के लिए बोलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि जब हम उन्हीं से सब अस्मदाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ये परंपरा से प्राप्त जो पद है, परंपरा से प्राप्ति विद्या धन है, परंपरा से प्राप्ति विभूतियां हैं, और हमारी जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, परंपरा ज्ञान के माध्यम से, तो उसका भी कोई ना कोई परमात्मा नियुक्त करके भेजता है कि भाई ये इसका अधिकारी बनेगा, या ये अपने पुरुषार्थ के माध्यम से इसके अधिकारी के वो लक्षण हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब हम बड़े महापुरुषों के मुख से बड़े महापुरुषों की निंदा सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है कि हम समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं। और वो जो पत्रकार, वो कभी इस पार्टी के हैं तो कभी उस पार्टी के हैं, जिनकी निष्पक्षता हमें स्पष्ट ना हो,
जो भेद से हमारी चीज़ों को जान करके गलत तरीके से देना चाहें, तो वो भी तो समाज को बिखेरने वाली बातें हैं, भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो हमारा तो करबद्ध सभी से प्रार्थना है, पूज्य संतों से, कि कृपया करके समाज में इस तरीके की भ्रांति, इस प्रकार की वैमनस्यता नहीं फैलाएं कि हम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे को हम छोटा बता रहे हैं, एक दूसरे को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी जैसे महान संत, मैं तो स्वयं भी उनके दर्शन करने गई हूँ, अतिशय, जहाँ पर निसंदेह इतने लोगों का यदि सुधार हो रहा है, इतने लोग ब्रज में आकर के उनके दर्शन के लाभ लेकर के, उनकी वाणी का श्रवण करके, अथवा उनके किसी प्रवचन के माध्यम से समाज में एक अच्छा वातावरण बनने के लिए उपयुक्त समय आ रहा है या आ चुका है, तो इसमें तो बहुत सुंदर बात है। यही तो सबका लक्षण, यही तो सब चाह रहे हैं, यही तो संतों की परिभाषा है, यही तो सभी संतों का उद्देश्य भी है। फिर जो भीतर की वैमनस्य यदि है, तो हम क्या कहेंगे, समाज संत क्या कहेंगे? क्या हमारे अंदर वो तत्व जागृत हो गया है कि हम एक दूसरे को अखाड़ा बना के रखे हैं? लड़ाई का मैदान, रण क्षेत्र जिसको कहते हैं, जो कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने आचार्य पद पर महापुरुष हैं, मैं सबको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और मैं सीखती हूँ। मैं बालक होकर के भी मैं सबको कि एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की टांग खिंचाई और एक दूसरे की भर्त्सना करने में समाज में शोभा नहीं दे रहा है। इसलिए हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें, हम सभी एक दूसरे को आदर के भाव से उनको सम्मान करें, सम्मानित करें, और जिसकी जो भूमिका है, जिसको परमात्मा ने जो कार्य दिया है, वो कार्य को हम जान करके समाज में, राष्ट्र में, देश में उसका सहयोग करें। देखिए, योग्यता का कोई आधार नहीं कि हम योग्यता का पैमाना, चले ठीक है हम विद्युत सभा में आकर के शास्त्र, लेकिन भक्त का तो शास्त्रार्थ है, शास्त्रों में आकर के अनुभव से भी परमात्मा प्राप्त हुआ है। नामदेव जी को भी प्राप्त हुए हैं, मीरा को प्राप्त हुए हैं, रैदास को प्राप्त हुए हैं, सूरदास जी को प्राप्त हुए हैं। सबने अपने अपने तरीके से नमो स्वनंताय सहस्र मूर्तये की भावना से ईश्वर दर्शन दिए हैं और सबको अपना अनुभव गम्य कराते हैं। लेकिन इसको अर्थ ये नहीं है कि हम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, टांग खिंचाई कर रहे हैं। ये एक फैशन हो गया है समाज के भीतर। संतों के मध्य में भी, महापुरुषों के मध्य में कुछ ऐसा फैशन है कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, हमारे कितने भक्त हैं, हमारे कितने आश्रम हैं, हमारे कितने निंदक हैं या हमारे कितने प्रशंसक हैं, उनके कितने कम है। ये कितना अजीब लगता है। इससे हम सब बालक, हम सब छोटे बच्चे क्या सीखेंगे? हम सब इस पर, क्योंकि हमारी भी अभी 2-3 दिन से चर्चा हो रही है इस विषय पर, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, बहुत बुरा लग रहा है। प्रेमानंद जैसे महाराज जी के बारे में सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे और भी कई महापुरुष हैं, उनके विषय में भी मैं कहती जो बहुत विद्वत हैं, वो भी उनके बारे में सभी लोग तो श्रद्धा करते हैं, सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन इस तरीके की भाषा का, इस तरीके के समाज में उदाहरण आएंगे तो क्या समाज की दिशा और दशा होगी। इसलिए मैं एक सनातन बेटी होने के नाते से सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं आशा रखती हूँ कि समाज में एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी ना करें, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी ना करें, एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार की निंदा ना करें। जिसका जो कार्य है वो परमात्मा उससे कार्य ले लेंगे और लेते हैं। इसको फैशन मत बनाइए, क्योंकि संतों में भी आपस में
वो उस अखाड़े का नहीं है तो वो उस संप्रदाय का नहीं है, तो वो इस बात से, वो बातों से मुक्त हमें होना है। हमें सब चीज से मुक्त होकर के हमें इतना ही मात्र जानना है कि ये संत इस यदि वेश में परंपरा से हैं, परंपरागत उस चीज का पालन आचरण में है, तो हमें उस आचरण में सबके श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें सबके प्रति सम्मान रखना चाहिए, एक दूसरे को निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत पीड़ा होती है। तो मैं इतना ही कह करके कि पूज्य स्वामी प्रेमानंद जैसे महाराज जी अतिशय हर मायने में वो पूजनीय हैं, और सभी भारत के हमारे आचार्य जो पीठ पर बैठे हैं, जो आचार्यत्व को संभाल रहे हैं अपने अपने जगह पर, तो वो सभी पूजनीय हैं। तो सभी अपने अपने वैमनस्य को, अपने अपने उस सूक्ष्म अहंकार को कहीं ना कहीं संभाल कर रखें, ताकि समाज में दूषण पैदा ना हो, प्रदूषण पैदा ना हो, कि ये फैशन बन गया कि हम उस संत के बारे में गलत बोलेंगे तो हम उस संत के विषय में निंदा होगी, उस संत को हम कुछ ऐसा बोलेंगे। ये उत्तम नहीं है, और ना ही ये पदों की गरिमा है। इससे पद न्यून होते हैं, निम्न होते हैं, और एक प्रकार से भ्रांति। और पत्रकारिताओं के लिए हम कहेंगे, पत्रकार के लिए, कि देखिए आपका कार्य जो सच में समाज को सुधारने के लिए ही पत्रकारिता होती है, उसमें इस प्रकार का वातावरण काट छांट के उसकी निंदा, ये पार्टी का है, वो पार्टी का नहीं है, तो ये पत्रकार मेरा, तो वो पत्रकार मेरा, नहीं। पत्रकारिता एक नारद देवर्षि हुए, उनका स्वरूप है, उनसे हमें ज्ञान लेना है, उनसे हमें सीखना है कि पत्रकारिता क्या, जो मैसेंजर आदान प्रदान होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। तो इतना ही कह करके मैं सभी को पुनः निवेदन करते हुए प्रार्थना को कि आप सभी लोग कृपया पूज्य संत महापुरुष, जो भी संत महंत श्रीमंत महामंडलेश्वर, सभी लोग थोड़ी सा गरिमा बना के रखें संतों की, एक दूसरे की छवियों को, एक दूसरों को नीचा दिखाना या छोटा बताना या बड़ा दिखना, ये सब नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। इसी के साथ साथ ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।